यूनिट 2 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स है, एक है असाइनमेंट प्रॉब्लम जो कि हम कर चुके हैं, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का पर्पस ये है कि यहाँ पर आपको कुछ बायर्स और कुछ सेलर्स दिए होंगे। जो बायर्स है वो डिमांड क्रिएट करेंगे और सेलर्स जो है वो सप्लाई करेंगे, उन डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। बायर्स यानी कि डेस्टिनेशंस बोल सकते हैं जहाँ पे हमको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, और सेलर्स यानी कि ओरिजिन जहाँ से गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि फ्रॉम। ओके, सेलर आर फ्रॉम एंड बायर्स आर टू, जहाँ पे हमको भेजना है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को अलग अलग जगह से डिमांड्स आएंगी और हमको गुड्स भी अलग अलग जगहों से सेंड करने हैं। ठीक है, तो हम लोग को हमको सिर्फ इतना ही नहीं ध्यान रखना है कि हम लोग को सारे डिमांड फुलफिल करने हैं, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी ध्यान रखना है कि उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है वो मिनिमम पॉसिबल रहे। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। Okay, the cost incurred for transporting the goods or transporting the goods from the origin to the destination in order to fulfill the demand. तो इस चैप्टर में हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक कि सारी डिमांड फुलफिल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डिमांड अनफुलफिल्ड रही हो, और एट द सेम टाइम ये भी नहीं होना चाहिए कि सप्लाई एक्सेस बच गया है या फिर सप्लाई शॉर्ट पड़ा है। एंड जो दूसरी चीज ध्यान में रखनी है वो ये कि ये डिमांड फुलफिल करनी है, एट द सेम टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि इस काम करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है वो ऑप्टिमम रहे, यानी कि मिनिमम पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काम हो जाए। मतलब सिर्फ डिमांड फुलफिल करने पे फोकस नहीं करना है, डिमांड फुलफिल करते टाइम पर ये ध्यान देना है कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में डिमांड फुलफिल हो, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के लिए द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी बेनिफिशियल। और इस सम को सॉल्व करने के लिए भी जैसे हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम में कुछ बेसिक कंडीशंस चेक करते थे बिफोर वी स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ बेसिक कंडीशंस हम लोगों को कंसीडर चेक करने हैं। वहां पर भी 2 बेसिक कंडीशन थे, यहाँ पर भी 2 बेसिक कंडीशन है। जो पहला बेसिक कंडीशन है वो है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मस्ट बी अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम। तो ये सेम बेसिक कंडीशन है, एग्जैक्टली सेम बेसिक कंडीशन है जो असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी हुआ करती थी। वहां पर भी एक मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम की ही जरूरत पड़ती थी हमको उस एल्गोरिदम को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर भी हमको मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम की ही जरूरत पड़ती है। एंड हाउ डू वी नो दैट द गिवन प्रॉब्लम इज अ मिनिमाइजेशन टाइप और नॉट? जैसे कि मैंने बताया था, आपको मैट्रिक्स के अंदर के दिए हुए वेरिएबल्स को देखना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट को, टाइम, डिस्टेंस, ऐसी कोई भी चीज जो कम से कम मिनिमम पॉसिबल होने से ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो, तो उसको हम मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम बोलेंगे। इन केस अगर वो वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स लाइक प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू, ऐसी चीजें जो ज्यादा से ज्यादा होने पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग मैक्सिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम बोलेंगे। अगर हमारे सामने कोई मैक्सिमाइजेशन टाइप वाला प्रॉब्लम आता है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम में करते थे, बाय फॉर्मिंग अ रीग्रेड मैट्रिक्स। ओके, तो मैक्सिमाइजेशन टाइप वाले प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन टाइप वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने का तरीका, मेथड एकदम सेम है। वहां पर भी हम लोग रिग्रेड मैट्रिक्स वाला स्टेप करते थे, यहाँ पर भी हम लोग रिग्रेड मैट्रिक्स वाला ही स्टेप करेंगे। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड बेसिक कंडीशन है द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मस्ट बी अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब वहां पर भी ये कंडीशन थी बैलेंस्ड प्रॉब्लम की, लेकिन फर्क ये है कि दोनों ही चैप्टर्स में बैलेंस्ड प्रॉब्लम का डेफिनेशन अलग है, मीनिंग अलग है। वहां पर हम लोग प्रॉब्लम को बैलेंस्ड कब बोलते थे? जब नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू कॉलम और वाइस वर्सा। तो हम लोग कॉलम्स और रो को काउंट करके उनको कंपेयर करते थे, अगर रो और कॉलम इक्वल होते थे तो हम उसको बैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलते थे। बट इस वाले चैप्टर में बैलेंस्ड प्रॉब्लम का मतलब है डिमांड और सप्लाई को चेक करना। आपका टोटल कैपेसिटी यानी कि टोटल सप्लाई शुड बी इक्वल टू टोटल डिमांड। अगर ये इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, अदरवाइज हम लोग उसको एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर डिमांड 100 यूनिट्स की है तो सामने कैपेसिटी या फिर सप्लाई भी 100 यूनिट्स की होनी चाहिए, तो हम उसको एक बैलेंस प्रॉब्लम बोलेंगे। अगर डिमांड 100 की और कैपेसिटी 80 की है
तो अनबैलेंस्ड बोलेंगे, या फिर अगर कैपेसिटी 100 की और डिमांड 120 की है तो भी उसको अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलेंगे। एंड जैसा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी अगर कोई अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम सामने आता था तो हम उसको पहले बैलेंस करते थे और उसके बाद उसको सॉल्व करते थे, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी, यानी कि इस चैप्टर में भी अगर हमारे सामने कोई अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आ गया तो हम उसको पहले बैलेंस करेंगे बाय एडिंग अ डमी रो और अ डमी कॉलम, व्हाटएवर द केस में बी डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, और उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक कंडीशंस जो हमको पहले चेक करना है। उसके बाद अब देखते हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इसका जो सॉल्यूशन है, इसके स्टेप्स है वो क्या है। तो एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड, इसका जो सॉल्यूशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा लेता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे डिवाइड इनटू 2 फेजेस। पहला फेज 1 और उसके बाद है फेज 2। फेज 1 जो है वो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को एक IBFS मिले। IBFS यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फेज 1 से हमको IBFS मिलता है। IBFS फाइंड करने के, यानी कि फेज 1 को करने के 3 मेथड्स है, NWCR मेथड, LCM मेथड एंड WAM। ये 3 मेथड्स है। NWCR यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, LCM मतलब लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड WAM मतलब वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये 3 मेथड्स है टू सॉल्व द प्रॉब्लम का फेज 1। फेज 1 करने के लिए 3 मेथड है। इन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आप करेंगे तो आपको IBFS मिलेगा, दैट इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और उसके बाद फेज 2 आता है। फेज 2 हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और इसको करने का सिर्फ एक ही मेथड है जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। शॉर्ट में इसको मोदी मेथड भी बोलते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये फेज करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, जबकि फेज 1 के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है। फेज 1 करके हम लोग को IBFS मिलता है। IBFS का मतलब क्या है? IBFS इज जस्ट एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि आपको अगर अलग अलग डेस्टिनेशन से, अलग अलग कस्टमर से सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर आया है, आप अपने अलग अलग सप्लायर्स के पास से उन ऑर्डर्स को फुलफिल करते हो, उन डिमांड्स को फुलफिल कर देते हो, ट्रक्स लोड कर करके आप ट्रांसपोर्ट कर देते हो। ठीक है, तो काम करने के लिए आपने काम पूरा कर दिया, आपको ऑर्डर्स मिले थे, आपने ऑर्डर्स फुलफिल कर लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ओरिजिन टू द डेस्टिनेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो ये हो गया फेज 1 IBFS। लेकिन जो भी ये ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा हुआ है एज पर IBFS, हमको ये नहीं पता है कि वो खर्चा ऑप्टिमम है कि नहीं, यानी कि क्या इससे कम खर्चे में ये काम हो सकता है या नहीं। तो ये पता करने के लिए वेदर द गिवन जो हमको IBFS मिला है फेज 1 से, क्या वो IBFS या फिर क्या वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑप्टिमम है या नहीं, ये पता करने के लिए हमको उस फेज 1 से निकले हुए सोल्यूशन यानी कि IBFS के ऊपर अप्लाई करना होगा फेज 2, जिसको हम लोग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। फेज 2 जैसे हम लोग IBFS पे अप्लाई करते हैं, हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि IBFS के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिराइव हुआ है, क्या वो ऑप्टिमम कॉस्ट है या उससे भी कम कॉस्ट में काम हो सकता था। तो यहाँ से हमको ये मालूम पड़ेगा कि वेदर द IBFS इज ऑप्टिमम और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट ऑप्टिमम वी विल ऑल्सो गेट एन ऑप्टिमम सोल्यूशन फ्रॉम फेज 2। ठीक है, तो ये है रोल फेज 1 और फेज 2 का। फेज 1 से आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है, एक बार के लिए एक काम चलाऊ सोल्यूशन मिल जाता है कि भाई जहाँ पे माल चाहिए वहां पे ट्रक भर के माल पहुंच तो जाएगा एक बार के लिए, लेकिन क्या उससे भी कम कॉस्ट में काम हो सकता है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमको उसके ऊपर फेज 2 अप्लाई करना होगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बेसिकली हम लोग 2 फेजेस में सॉल्व करेंगे। हाउएवर, टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस ऑफ दिस चैप्टर,
पहले हम लोग फेज 1 पे फोकस करेंगे, यानी कि IBFS कैसे कैलकुलेट करना है उस पे, और उसके 3 मेथड्स है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए। तो हम लोग पहले तीनों मेथड को एक एक करके सीखेंगे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वैम। क्वेश्चन में जब भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सम आएगा, तो अगर उन्होंने फेज 1 को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली किसी मेथड का नाम लिया है, तो हमको उस मेथड का ही इस्तेमाल करना है। बट इन केस अगर कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बोली है, तो हम लोगों को वैम का ही इस्तेमाल करना है इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड, इन दैट केस वी आर सपोज टू यूज वैम, okay, the third method to find IBFS, because WAM is most logical and most important method therefore. NWCR और LCM to a certain extent एक मेथड तो है, लेकिन वो लॉजिकल मेथड नहीं है। आपको जब मैं सिखाऊंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा। दिस इज द रीजन वाई जो सॉल्यूशन आपको NWCR से आएगा उससे बेटर सॉल्यूशन आपको LCM से आएगा, और उससे भी बेटर सॉल्यूशन आपको वैम से आने की प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर, तीनों मेथड से जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिमम हो ही, और वो पता करने के लिए हमको फेज 2 तो अप्लाई करना ही पड़ेगा।